तो कन्हैया ने स्तनपान करते करते पूछ दियो, हे भैया एक बात पूछे? बोले पूछो ना। बोले जा बता तो तुम दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? भैया मुस्कुरा के बोले दाढ़ी की जा बात तो पूछ भी की है का? अरे लोगों को अपना पूत प्यारो लगे, दूध कहाँ प्यारो लगे? इतने में एक गोपी चिल्लाती भी आई, बोले मैया मैया वो आंख में धरो भाई तेरो दूध उफरने लगा। और जो दूध उफरने की बात सुनी सो मैया ने तुरंत दौड़ लगाई दे, कन्हैया को नीचे पटक दियो और दूध उठाए गए। अच्छा ये बताओ, क्या सचमुच मैया को पूत से दूध प्यारा लगेगा? ऐसी बात नहीं मेरी बेटियों, मेरे बच्चों। संसार में सबसे अमूल्य रत्न तीन होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला होता है कन्या रत्न। कन्या रत्न होता है कि नहीं? दूसरा होता है पुत्र रत्न, पुत्र रत्न। और तीसरा होता है दूध रत्न। एक तराजू पर तौलिएगा, दूध और पूत बराबर के होते हैं, कोई किसी से कम नहीं। और ऐसे महापुरुषों की मान्यता है कि दूध उबल के अगर आग में जल जाए तो उससे बालकों के ऊपर अनिष्ट आता है, उनकी आयु क्षीण होती है। भाई दूध भी तो रत्न है कि नहीं? और मैया घबरा गई कि हमारे कन्हैया के ऊपर फिर कोई आपत्ति ना आ जाए, फिर कोई समस्या ना आ जाए, इसलिए दूध जब उठाने की बात सुनी तो दौड़ लगा दी दूध उठाने के लिए। इसमें बताइए दूध से प्रेम था कि दूध से? दूध से प्रेम था। पत्थर उठायो और अपने ही घर के जो दूध दही के मटका आते धम धम करके सब। और राम जाने ऐसी विचित्र आवाज लगाई, ऐसी विचित्र आवाज लगाई कि हजारों बंधन टूट पड़े आंगन में। राम जाने जाके भाषा पहचानने का और मानो भगवान मत ही कह रहे हैं भैया जल्दी आओ, तुमने रामावतार में हमें खूब सेवा करी थी, आज हमारे घर पे तुम्हारे उठाया। देख लो मेरी मैया कैसे बढ़िया मंदिर बना लो। अपने हाथों से लुटाने लगी और बंदर जब खाए खाए करके मस्त रह गए, कन्हैया बड़े प्रसन्न। इतने में मैया ने देख लियो, राम राम जाने तो हमें ककिया सास के दतिया सास के जमाने के सबरी मटका फोड़। हमें लगे मेरे कन्हैया को दंड है, जाकर डांटना चाहिए, नहीं तो जाके आदत बिगड़ जाएगी। सो मैया ने उठाया डंडा और जो डंडा देखो मैया के हाथ में सो कन्हैया हो गए मालूम क्या है? बाबा सुखदेव कहते हैं कर ले दर्शन, ऐसा भगवान और कहूं मिलेगा का? मैया के हाथ में डंडा है, मैया पीछे पीछे भाग रही है, कन्हैया मैया के डर से आगे आगे भाग रही है। एक जीव आत्मा के डर से वो परमात्मा भाग रहा है। यह है भक्ति की ताकत, यह है प्रेम की ताकत। मैया हार थक के पसीना में लथपथ रह गई, एक जगह बैठ गई। सो दूर कन्हैया भी रुक गए। मैया पसीना पहुंचते वही बोली, लाला जल्दी से पकड़ में आ जा वरना बहुत पिटाई लगाऊंगी। कन्हैया बोले पिटाई तो लगना ही है, जितनी देर बच जाए उतनी बढ़ेगी। मैया बोली लाला अगर राजी राजी पकड़ में आ जाएगा तो ना मारूंगी। अच्छा तू कहाँ करेगी? बोले तेरी पूजा करूंगी। और कहाँ करूंगी? बोले मैया आज कौन सा त्योहार है जो मेरी पूजा करेगी? अब बोले पहले पास में आ जा, फिर त्योहार बता दूंगी, पूजा की विधि समझा दूंगी। तो बोले जब पूजा करेंगे तो जो हाथ में डंडा काहे को ले रखा है? ये बोले तो ना मालूम कि नहीं, डंडा तो बुढ़ापे को सहारा वो करे। मैया मुस्कुरा करके बोले भैया मेरो जैसा लाला मेरो है प्रभु और तू डंडा को सहारा तके। अरे बुढ़ापे की लाठी तो संतान होती है, सपूत होता है, तो तुझसे बड़ा कोई बुढ़ापे का डंडा हो सकता है माता पिता के लिए?
और फिर कन्हैया जैसा बेटा जिससे मिला हो। लेकिन कन्हैया ने ये भाव व्यक्त नहीं किए। कन्हैया बोले मैया अगर तो पूजा करेगी तो हाथ में डंडा काहे खुले रखो है। बोले अगर तो तुम डर लगे तो ले जो फेंक दियो से डंडो फेंकवा दियो। अब कन्हैया पूजा को मतलब हो नहीं समझे। बोले मैया पूजा करियो। बोले हाँ बढ़िया पूजा करूंगी, नेक और पास में आ जाए। और जो कन्हैया बिल्कुल पास में पहुंचे सो मैया ने गणपति से हाथ पकड़ लिया, दादी के घर चल, ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब देखो मैया ने कन्हैया को श्रृंगार कर रखा, आंखन में मोटो मोटो काजल लगाए थे। अब कन्हैया मैया के डर के मारे रोवे को नाटक कर रहे हैं। आंखन में तो एको आंसुबा नहीं और दो हाथों से आंखें मेड़ने लगे। सो पूरा काजल मोड़े पे फैल गए। वैसे काली उल्टा धरे काजल और लगाएगी और पूरे मोड़े पे सो जगन्नाथ भगवान जैसी काली काली आंखें दिखने लगी। उन्होंने अब हाल ही कह रही थी कि पूजा करूंगी, अब मारवे की बात करने लगी। मैया बोली लाला जैसे देवता हो बाकी वैसे पूजा करी जाए, चल रहा। अब कन्हैया झूठ झूठ को रोए को नाटक कर रहे हैं। मैया लगे कि मेरो लाला डर गए, जाकर मारना नहीं चाहिए। देखो बच्चों को ताड़ना तो चाहिए, उन्हें डांटना तो चाहिए, लेकिन साथ में ध्यान भी रखना चाहिए कि इनकी मानसिकता पर कहीं को प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। मैया सोचने लगी जाए नेक देर के कहीं बांध दूंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। मैया कन्हैया लेकर के आई और एक पुराना उखल धरो तो वह उखल से एक रस्सी उठाई और कन्हैया बांध दी। रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। सो मैया ने दूसरी और रस्सी जोड़ दी, फिर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। तीसरी रस्सी मंगवाई, बापन भी जोड़ दियो, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गई। इस प्रकार से हर बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। तदपि द्वि अंगुलम न्यूनम यद यदा तद्बंधनम। अब ये 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रही है? अब इसके तो बहुत भाव है, कहां तक पता है। एक संत कहते हैं भैया देखो जरा इसका 1-2 शब्दों में आपको आध्यात्मिक भाव बता दें। जीवात्मा है मैया यशोदा और परमात्मा है कन्हैया। जब जीवात्मा ये डंडा क्या है? बोले ये साधना का अभिमान है। जब साधना के बल पर भगवान को पकड़ना चाहता है जीव, तो भगवान कहता है कि मैं तेरे साधन बल से पकड़ में आने वाला नहीं। तो भगवान पकड़ में कब आते हैं? बोले जब जीव का परिश्रम समाप्त हो जाता है। जहां से जीव का परिश्रम समाप्त होता है वहीं से भगवान की कृपा आरंभ हो जाती है। पहले तुम अपनी पराजय स्वीकार करो, फिर भी भगवान पकड़ में नहीं आते। बोले क्यों? बोले हम आ तो जाएंगे, तुम्हें कहीं भक्ति का अभिमान ना हो जाए। श्री डंडा भी अभिमान का पकड़ा देते और फिर खुद चल करके आते हैं, सो अपना हाथ पकड़ा देते हैं भक्त को। ये 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने का मतलब क्या है? बोले देखिए भक्तजन परिश्रम और ईश्वर, ये 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने का कारण है। भक्त को परिश्रम तो करना चाहिए परमात्मा को पाने के लिए, और जब सच्चे मन से भक्त परिश्रम करता है तो फिर वो परमात्मा कृपा करने के लिए भी बाध्य हो जाता है। अथवा जब भक्त और भगवान में झगड़ा होता है तब भक्त की भक्ति के आगे उस भगवान को भी घुटने ही गिरना पड़ते हैं, अपनी पराजय करना पड़ती है। कैसे? मैया कहती है कन्हैया मैं तुझे बांध के छोड़ूंगी, और कन्हैया मन ही मन कहते हैं भैया मैं तो असीम आनंद हूं, तू मुझे कैसे बांधेगा? कोई आकाश को बांध सकता है क्या? अच्छा भगवान कहते हैं भैया मैं तो वो हूं जो जीवों को बंधन से मुक्ति देता हूं, तू मुझे बांध रही है? मैं किसी के बंधन में नहीं आता। परंतु मैया भी कहना चाहती है कि कन्हैया अगर तू बंधन से मुक्त करने वाला
होगा उन ऋषियों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मेरा तो बेटा है, मेरा तो लाला है, मैं तेरी मैया हूं, मैं तुझे बात पूछूं। और जब जीवात्मा का ऐसा अतिशय प्रीत, ऐसा अतिशय प्रेम वो परमात्मा देखता है तो उसकी भक्ति के आगे उसे भी घुटना टेकने पड़ते हैं, अपनी पराजय स्वीकार करना पड़ती है और वो जीवात्मा परमात्मा को बांधने में सफल हो जाता है। जैसी मैया उखल से बांध दिए, मैया घर के काम में लग गई। कन्हैया उखल को घसीटते हुए घर के बाहर आए। दो वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के, उनके बीच में से कन्हैया निकले और उखल अटक गया। भगवान ने थोड़ा सा बल प्रयोग किया, सो धड़ामदी से दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। उनमें से दो पुरुष प्रकट हो गए जिन्होंने भगवान की स्तुति करी और स्तुति करके भगवत धाम को ही चले गए। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये वृक्ष कौन थे, ये पुरुष कौन थे? तो बोले ये नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के बेटा थे। एक बार सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, इतने में नारद जी निकल पड़े। सो निर्वस्त्र ही बाहर आ गए और नारद बाबा से बोले, महाराज जी प्रणाम, धन्यवाद। नारद जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। मूर्खो, तुम सौंदर्य अभिमान में और धनद कुबेर के बेटा हो, इस अभिमान में आकर के संतों का आदर भी भूल गए। तुम्हें यही नहीं पता कि संतों के साथ कैसे जाना चाहिए, उन्हें कैसे प्रणाम करना चाहिए। निर्वस्त्र वृक्ष की तरह मेरे सामने खड़े हो, निर्वस्त्र, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष ही हो। तब दोनों ने चरणों पर माथा टेक दिया, क्षमा मांगी, बाबा हमसे भूल हो गई। बोले अब कुछ नहीं होगा, भूल हो गई तो फल तो भोगना पड़ेगा, वृक्ष तो बनोगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम क्षमा भी मांग रहे हो तो तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन बाबा नंद के दरवाजे के वृक्ष बनोगे। आने वाले समय में कन्हैया तुम्हारा उद्धार करेंगे, ऐसा वरदान दिया। आज वही दोनों कुबेर के बेटाओं का भगवान ने उखल लीला के माध्यम से उद्धार किया। इतने में बाबा नंद आए। बाबा नंद ने कन्हैया को गोद में उठा दिया और बाबा नंद ने एक मीटिंग करी। ए भैया वालाओ, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे कन्हैया के ऊपर हर रोज कोनो न कोनो समस्या आ जाए। हमें लगे कि मेरा अब जो गोकुल जो है वो रह भी लायक है, चलो कहीं और चलेंगे। बोले कहाँ चलेंगे? एक बार बोलो बाबा, जब ब्रज में 84 कोष के मंडल में 12 वन है, काम वन, बेल वन, निधि वन, लोह वन, वृंदावन, इस प्रकार से 12 वन हैं और उन सारे वनों में सबसे सुंदर वन है वृंदावन। तो बोले क्यों ना हम सब वृंदावन चले? वृंदावन का मतलब जानते हो? वृंदा नाम है तुलसी का, जहां पर सबसे अधिक तुलसी की बिरवा दिखाई दे, समझ लो वो वृंदावन। अब वृंदावन शब्द के तो तमाम अर्थ है। तो सबने घोषणा कर दी कि बाबा जो होगी सो देखी जाएगी, कल सबके सब वृंदावन में चलेंगे। सब रात भर अपना सामान समेटने लगे, सवेरे अपनी अपनी गाड़ियों में सामान भर के और वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। वृंदावनम गोवर्धन यमुना वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। भगवान जो वृंदावन में आए, अर्धचंद्रवत गाड़ियों को खड़ा कर दिया और गिरिराज की करहटी को देखा, कलकल निनाद करते हुए यमुना के पावन पुलिन को देखा और वृंदावन की हरी हरी धरती को देखा, तो मानो आज कन्हैया को सबसे अधिक प्रीति हुई। उनका मन मयूर प्रसन्नता के मारे उछलने लगा। दाऊ दादा का हाथ पकड़ कर कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। वीक्षा से उत्तमा प्रीति और राम माधव योग नृप, नृप कहते हैं राजा को। आज कृष्ण बलराम वृंदावन के राजा को। और ये वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन मालूम क्या है?
प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भाव को रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया। कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चार चादर बिछाइया, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, सुभक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वृंदावन में तो कन्हैया बहुत सारी लीलाएं करते हैं। एक बार भैया से बोले, भैया जब वृंदावन में तो हम कहीं बछड़ा चरा के जाए करेंगे। बोले लाला अभी तो तू नेक्स्ट छोरा है, कहाँ गई बछड़ा चराएगा। दाऊदा बोले भैया चिंता मत कर, मैं जाके बड़ो अकेले थोड़ी जाएंगे, सबरे सखन के संग में जाएंगे। तो बोले ठीक है लाला जैसी तेरी मर्जी। आज पहले दिन बाल बलों को साथ में लेकर सिर्फ बछड़ों को चराने के लिए गए। नेक से बछड़ा। इतने में कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर आ गया, नकली बछड़ा बनते हैं, या को नाम है वत्सासुर। भगवान के बछड़ा में मिल गए, सो भगवान को आए गुस्सा पहचान लियो। खेल खेल में गए और जाके सिंह पकड़े और पकड़ के गोविंद आए छुट्टी कर दे। इतने में एक बकासुर नाम को असुर पहुंच गए। सो खेल खेल में भगवान को ही अपने उदर में निकल गया। सो भगवान ने अपना आग की तरह शरीर गर्म कर लियो। जाको लगी है भगवान को हमने आग को अंगारों तो नहीं निकल दी। तुरंत भगवान को बमन कर दियो। भगवान बाहर आए और इसकी चोंच को पकड़ा और बीच से छील दिया। सो गोविंद आए नमन। खेल खेल में भगवान असुरों को मार देते हैं। आज दिवाली के बाद जो गोपाष्टमी आती है, उस दिन से कन्हैया ने गौचारण आरंभ किया। गाय बछड़ों को चराना आरंभ किया। ब्राह्मणों को बुलायो और संतन को बुलायो। कन्हैया और बलराम के द्वारा गैयन को पूजन करायो। और पूजन कराने के बाद आज कन्हैया गैया चराने के कहीं गए और कन्हैया गाय बछड़ों को ले जा करके चराते हैं और सखाओं के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। और खेल खेल में ही कभी अघासुर का उद्धार करते हैं तो कभी किसी असुर का उद्धार करते हैं। ऐसा खतरनाक अघासुर भगवान के ग्वालों को ही पेट में निकल गया था सर्प बन के। तो भगवान ने इसके उदर में जाकर के अपने भक्तों की रक्षा करी और इसका पेट फाड़ करके ब्रह्मांड फाड़ करके कन्हैया वापस आए, बाहर आए। कन्हैया बाल चपल क्रीड़ाएं करते हुए एक बार यमुना पुलिन पर भोजन प्रसादी पा रही थी। ठीक उसी क्षण ब्रह्मा जी के मन में आया कि देखें हमारे प्रभु की क्या लीलाएं चल रही हैं। और भगवान को जो भोजन करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी चिल्लाए गई। भगवान विप्रद वैणुं जठर पटयो श्रृंग में कही जो कक्षे भाने पाणो कमल प्रश्न तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिश्वहन हासयन् नर्मभिस्वयि स्वर्गे लोके विशति भुभुजे यज्ञ भुक्बार के। वो यज्ञों का भोग था।
स्वयं भोजन करते हैं और उसके हाथ से कन्हैया को भोजन पवा देते हैं। देख लाला मेरी मैया ने कितनी गजब की खीर बनाई है। कोई भगवान को कढ़ी खिलाता है तो कोई लड्डू खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है। ब्रह्मा जी ने देखा हे भगवान ये वही नारायण है। जब यज्ञों में बड़े बड़े वेद मंत्रों के द्वारा वैदिक विद्वान भोग लगाते हैं तब तो ये भोग नहीं पाता है, और आज जूठे मीठे का कोई सवाल नहीं। लगता है ये भगवान ना है। इतने में भगवान बोले श्रीदामा क्यों कहा लाया है भैया घर से? बोले मेरी मैया ने तो 4 देसी घी के लड्डू बांध दिए थे, सो 3 पेट में चले गए और 1 बचो। बोले चौरेदारी के हमें ना पकावे को हम तो देखे तेरी मैया कैसे लड्डू बनावे। बोले तो देख कर नहीं अब पूरा लड्डू तो मैं देवे बारो ना है। एक काम कर जा लड्डू में अपने दांतों के बीच में दबा लूंगा, जो बाहर निकलो रह जाए भाई तू पा लिए और जो अंदर होगा मैं पा लूंगा। भगवान बोले दारी की ऐसे पवाएगा? श्रीदामा बोले तेरी गर्ज पड़ी हो तो पाएगा। भगवान बोले तो जैसे तेरी मर्जी है लड्डू तो तेरो छोड़ो मारे ना। श्रीदामा ने वह लड्डू के दांतों के बीच में दबाई लियो और लड्डू उतने बढ़ो सो मोड़ो जाकर खुल गयो। कन्हैया से सारे में बोलो जल्दी आ डाला। सो कन्हैया मोड़ो जाके पास ले गए और जाकर मोड़े को थोड़ी सांस दिख रही है। सो कन्हैया ने टेढ़ी अंगुली करी और जाके मोड़े में अंगुली डाल के एक झटका मारो सो पूरा लड्डू अपने मोड़े में ले लिया और 9-11 हो गए। श्रीरामा चिल्लाए बोले दारी की मेरे आधो लड्डू वापस कर, आधो लड्डू वापस कर। परंतु जब तक कन्हैया पकड़ में आते तब तक के पूरा लड्डू को बुलाए कछु धरती में बिखर गया। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकराई गई, राम राम में भगवान का हो गया। देख तो मोड़े से निकाल के लड्डू खा गए, मैं तो जाके परीक्षा कर। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान के गैया बछड़ा और ग्वाला चोरा करके ले गए। मेरे भक्तों भगवान ने बहुत ढूंढा गाय बछड़ों को, जब नहीं मिले तो लौट करके यमुना पुलिन पर आए तो बछड़े भी गायब। हे भगवान सबके सब कहाँ चले गए? तब आंख बंद करके ध्यान किया तो समझ गए ओहो ब्रह्मा बाबा की करतूत है। बेटा बाप की परीक्षा ले रहा, देखता हूं। सो भगवान ने जितने ग्वाला थे अपने द्वारा उतने ही स्वरूप प्रकट कर लिए, ग्वाला उनके रूप में प्रकट हो गए। जितने गैया बछड़ा थे वो गैया बछड़ा भी भगवान बन गए। जिसके हाथ में जैसा लाठी डंडा था वो लाठी डंडा भी भगवान बन गए। इस प्रकार से 1 वर्ष तक भगवान लीला करते रहे। जब ब्रह्मा जी ने एक बार देखा तो वही ग्वाला वही बछड़ा हैरान रह गए। हे भगवान ये क्या मामला है? इन्हें तो हम ब्रह्मलोक में सुला के आए थे। कभी ब्रह्मलोक में जाते हैं तो कभी वृंदावन में आते हैं। समझ गए ये तो भगवान है। दौड़ करके गए, गाय बछड़ों को लेकर के आए और जो भगवान ने असली गाय बछड़ा ग्वाला आते देखे तो जो अपने द्वारा स्वरूप प्रकट किए थे उन्हें अपने में समाहित कर लिया। तत्पश्चात लौट करके घर आने लगे कन्हैया। रास्ते में ताल वन में नाना प्रकार के फल फूल लगे हुए थे, बढ़िया पके हुए फल लगे थे, परंतु उसमें एक धैनुकासुर नाम का असुर था जो उस बगीचे में फल खाने को जाता, ये गधे के रूप में आता और उसे समाप्त कर देता। बलराम जी ने सखाओं को लेकर के गए साथ में और उस धैनुकासुर का उद्धार किया। तत्पश्चात घर पर आए, भगवान ने काली नाग का मान मर्दन किया। कन्हैया ने सोचा कि ये काली नाग हमारी यमुना के जल को विषाक्त बना रहा है, तो भगवान ने काली नाग का भी उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान ने वहां पर अचानक आग लग गई। रात में भगवान काली देव कहीं रुके और जो वहां पर आग लगी तो भगवान ने उस अग्नि को अपने मुखद्वार से ही पान कर लिया। इस प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा करी, लौट करके घर वापस आए। अब आइए 6 बज चुका है, अब हम गिरिराज पूजन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमें ख्याल है, सबका ख्याल है, ऐसी बात थोड़ी है। अरे विस्तार तो बहुत है कथाओं का, कहाँ तक सुने।
कथा तो महीनों होती है तब भी पूरी नहीं होती है। और भगवान के चरित्र ऐसे विचित्र हैं कि एक बार आरंभ कर दो फिर ये वाणी रुकने का नाम थोड़ी होती है। और फिर दूसरी बात, अगर श्रोता बढ़िया नहीं आए तो फिर मन तो जाने क्या क्या कहता है, भैया क्या करें मेरी मजबूरी है, क्योंकि समय का एक बंधन है, नहीं तो आप लोगों जैसे बढ़िया श्रोता हर जगह नहीं मिलते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भाई हनुमान जी महाराज भी सोचते हैं कि सच्ची बात है। ऐसे श्रोता जो बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं, केवल एक चित्त होकर के भगवान की कथा ही में मन लगाते हैं, ऐसे श्रोता हमारे हनुमान जी को होते अच्छे लगते हैं? नहीं लगते। और जो भगवान की कथाओं में इधर उधर देखते हैं, जो ज्यादा बातें करते हैं, हनुमान जी महाराज उनसे नाराज हो जाते हैं कि देखो ये ना खुद कथा सुन रहे हैं ना हमें सुनने दे रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से एक बार कन्हैया गोचारण करके लौट रहे थे। घर पे आकर के क्या देखा कि नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान पकवान बन रहे हैं। कन्हैया मैया के पास जाकर बोले, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाए पीवे दे। मैया बोली, लाला आज जय जय है जय जय, जब जय जय है जाएगी तब कुछ खाए पीवे मिलेगो। कन्हैया बोले, मैया जब बताओ बताओ बड़ी कौन जय जय है का, कौन की जय जय होगी? बोले मेरे पास टाइम नहीं, जाओ बाबा से पूछ लो। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा नंद के पास आए, बाबा बाबा हमें बड़ी जोर की भूख लगी है और मैया कुछ खाएंगे ना दे रहे। मुझसे कहे आज जय जय होगी, आज कौन की जय जय होगी? तब बाबा नंद समझाए में लगे, देख लाला आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या है और आज के दिन हम सब इंद्र की पूजा क्यों करें? बोले बाबा जो इंद्र कौन है? बोलो जो देवतन को राजा है। बोले इंद्र की पूजा से कहा होगा? बोले जब हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न है करके पानी बरसाएगा, देवतन को राजा जो ठहरा। और जब पानी बरसेगा तो हरी हरी घास उगेगी और घास खाई खाई करके हमारी गैया मनन दूध देंगे। अच्छा ये बात है। अच्छा बाबा एक बात पूछे? पूछो। बोले ये बताओ, आधे ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं और आधे ना करें, तो क्या जिनने पूजा करी है उन्हीं के खेतों में पानी बरसे, बाकी तो खेत सूखे ही रह जाएंगे। बाबा नंद बोले बेटा ऐसा तो नहीं है सके, अगर पानी बरसेगा तो सबन के खेत में बरसेगा, वरना कौ के खेत में बरसेगा नहीं। कन्हैया बोले देख बाबा, जो सुख दुख देवे वालों और पानी बरसावे वालों इंद्र कौन है? मेरे देवता को मेरे देवता को नाम है गोवर्धन। हम सब वाला है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। तो बोले मेरे देवता को नाम ही है गोवर्धन, गैयन की वृद्धि करने वाला देवता, बड़ा सच्चो देवता है, बहुत पहचान है देवता। अच्छा भैया क्या बता, अगर आने वाले इंद्र की पूजा छोड़ दे और इंद्र नाराज रहेगी और तो बोले हमारा देवता कम है का इंद्र से? मेरे देवता को कहा बिगाड़ देगा कोई? एक बार मेरी बात मान लो, मेरे देवता की पूजा कर लो और अगर फायदा ना होगा तो दोबारा मत कर लो। ठीक है लाला, जैसे तेरी मर्जी। तेरो देवता कहा खाएगा पियोगे? बोले मेरा देवता तो 56 प्रकार के भोग पाएगा। देख लो सामने लगे हैं कि नहीं? अच्छा अच्छा अब मेरी समझ में आई। कुछ लोग हमारी तरफ तो नहीं देख रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बताते हैं शायद इनके मोड़े में पानी आवे लग गए। चिंता मत करो, 56 भोग जरूर सबन को मिलेगा, बस नहीं देगा। कहा खाएगा तेरो देवता? बोले मेरो देवता तो 56 प्रकार को भोग पाएगा। सब कच्ची बनाओ घर में। अब तो घर घर कढ़ाई चढ़ गई।
सो सब के सब गिरिराज के पूजन के टाइम गाड़ियों में सामान धर के और नाचते गाते चलने लगे। और भैया चुपचाप जाने की जरूरत नहीं है, सब नाचते गाते जा रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ चलिए गिरिराज के पूजन के लिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने
सब घड़ा ले ले करके यमुना जल भर भर के लाइन में लगे और गिरिराज जी के ऊपर डालने लगे। बेचारे पसीना में लथपथ आ गए। एक बाला बोलो लाला कन्हैया, मैंने तेरे देवता के ऊपर सैकड़ों घड़ा पानी पटक दिया, जाके तुम पूछोगी नहीं। अब अगर तेरे देवता पानी की व्यवस्था पास में कर दे हो तो जरूर कोशिश करो। ओम स्नानमर्घम आचमनीयं समर्पयामि, हृदयं समर्पयामि, कुंकुमं समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, नैवेद्यं आचमनीयं समर्पयामि। भगवान मंत्र पढ़ते जाए। बाबा नंद बोले भैया अब देवता का भोग लगा, पर्दा डाल दे, देवता को भोग लगेगा। कन्हैया बोले बाबा तेरो इंद्र देवता होएगा, पर्दा में भोजन पाएगा। बाबा मेरो देवता तो चौड़े में ही भोग लगाएगा। कहीं चौड़े में भोग लगाए बोले और का भोग कैसे? पूरी आंख बंद करके प्रार्थना करो। सबने आंख बंद करी, प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज महाराज हमारे भोग को स्वीकार करो। सबने आंख बंद कर रखे हैं। कितने में कन्हैया ने कहा कि वो एक रूप में तो पुजारी बने खड़े हैं और दूसरे रूप में बड़ा विशाल चतुर्भुज रूप प्रकट कर ली और आवाज लगाए लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग। बालों ने आंखें खोली, बोले अरे कन्हैया जो है का तेरा देवता, अरे कर लो दर्शन, जो है सब खुशी के मारे नाचने लगे। और कन्हैया तेरो देवता बहुत ही बढ़िया है। माँ इंद्र की पूजा करते करते पीढ़ी बीत गई। बदारी के ने आज तक शकल ना दिखाई, कैसे है, कारो है कि गोरो है कि लाल है कि पीरो है। तेरो देवता तो एक दिन की पूजा में खुश है करके मांग मांग के खाने लगे। बोले हम तो पहले कह रहे थे कि बड़ा सच्चा देवता है। बाबा नंद बोले लाला कन्हैया अब भोग लगाओ देवता। 5 गिलास तोड़ने लगे। कन्हैया मुस्कुरा हमें लगे जब प्रसादी छोड़ने बात ना। अरे बोले तेरो देवता सबन को प्रसाद देखो पहले भाई, भूख तो लगाओ। देखते देखते सारे पकवानों के थाल खाली हो गए। कन्हैया बोले वाह भैया आनंद आ गया, देख लियो मेरे देवता को चमत्कार। अब चलो घर वापस चले। एक वाला बोलो लाला घर पहुंच मिला तो रहेगा। मतलब पूरे पेट में तो मिले कूदने लगे। और तेरो देवता ऐसो भूखमरा निकलो के बाद प्रसाद। अरे बोले चिंता मत करो, आंख बंद करके प्रार्थना करो, मेरो देवता सबन को प्रसाद देगा। सो सबने आंख बंद करी। हे गिरिराज महाराज बस कम से कम इतनी प्रसादी तो मिलेगी कि घर तक पहुंच जाए। और जो आंख बंद करी सो भगवान ने शंकर परमात्मा से सारे पकवानों के थाल परिपूर्ण कर दिए। सब कुछ पाए लेके और सब कुछ वापस लौटा देगा। अब कहा कितने में भैया दौड़ी दौड़ी आई। भैया बोली ज्यादा